ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया की जब भी बात आती है, ब्लड कैंसर आ गया, कौन से सेल के साथ एसोसिएटेड होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। पहली स्टेटमेंट तो इससे यही निकल के आती है कि व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ जुड़ा है। ब्लड के अंदर आपने प्लाज्मा देखा था, प्लाज्मा के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सेल्स आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो उसमें से ये डब्ल्यूबीसी के साथ डील करता है। तो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, यहाँ पे ना कुछ मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडीज करी गई कि कुछ पेशेंट्स को देखते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर से सफर कर रहे थे, तो उनमें अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया वाली कंडीशन देखी गई, जैसे शॉर्टकट में आप ऑल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज याद आ रही होगी, बताओ फिर। एक बार आपने क्वांटम चिप्स पढ़े थे 2, उसके साथ एक थेरेपी भी पढ़ी थी, बताओ। नेक्सकार 19। नेक्सकार 19 जो थी वो भी किसके लिए थी? इसी के लिए थी, वो भी अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए थी। ये नेक्सकार 19 ये आपने पढ़ ली है, ये उस लेक्चर में करी थी हमने जब 2 क्वांटम चिप्स लॉन्च करे थे, जो इमर्जिंग साइंस टेक और इनोवेशन का एक मीट चल रहा था, कॉन्क्लेव चला हुआ था, तो मोदी जी ने करे थे। नहीं नहीं, ये कार्टी है, ये कार्टी है। ओके, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो बोला गया कि अगर 10 पेशेंट को उठा के देखें, उसमें से एक केस अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का ही था, और उनके अंदर म्यूटेशन हो रखी है एक जीन की, दैट इज TP53, और ट्यूमर प्रोटीन वाला होता है कुछ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर म्यूटेशन हो रखी है। और कौन सी कैंसर की केस देखने को मिल रही है? अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अब इसके बारे में थोड़े से फीचर आपको पता होने चाहिए कि एक तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, प्लस जो हमारा बोन मैरो होता है, तो बोन मैरो को भी अफेक्ट करता है। फास्ट ग्रोइंग कैंसर है, सबसे कॉमन कहीं ना कहीं यही वाला कैंसर आपको पेडियाट्रिक की कंडीशन में मिलेगा। सिम्टम क्या आते हैं इनिशियल? जो गम्स वगैरह होते हैं वहां से खून निकलता है, देन बोन पेन भी होती है। पता नहीं, मैं ना सारे सिम्टम देख रही थी रीड करते गए, शुगर लास्ट में चेंजेस आ गए, नहीं मैं कहा ये भी है, ये भी है। तो पहला आता है ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, तो ये था अगला, बोन पेन, अगला फीवर, मैं तो रोज का ही हो गया। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, मैं कहा ये भी चल रहा है, पर यहाँ पे बच गए कि फ्रीक्वेंट या फिर सिवियर नोज ब्लीडिंग होगी, तो ये नहीं है, तो बच गए। तो ये अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के सिम्टम निकल के आते हैं। अब कॉजेस क्या क्या हैं? तो नंबर 1 तो वही है, म्यूटेशन। बाकी एनवायरमेंट तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, बाकी म्यूटेशन तो है ही। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए के अंदर जो TP53 जीन है वो अफेक्ट हो जाता है। अब ये 2 तरह का है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफिकेशन दी है ल्यूकेमिया की। नंबर 1 इज बी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये वाला सबसे कॉमन रहता है, जहां पे हमारे बी सेल लिम्फोसाइट, याद है ना, बोन मैरो में 2 तरह के WBC था, WBC में 2 तरह के आपने लिम्फोसाइट देखे थे, एक बी था, एक टी सेल था। बी सेल कहाँ पे मिच्योर होते हैं? बोन मैरो में। टी सेल कहाँ पे होते हैं? थाइमस। थाइमस बिल्कुल दिल के पास होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आप अपनी हेल्थ लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखते हो, ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, तो वो डिग्रेड कर जाता है, तो बुढ़ापे तक आते आते इम्यूनिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये थाइमस है। थाइमस के साथ हमेशा आपको ऑप्शन में थायराइड ग्लैंड भी दिखेगा, तो इसको याद रखना, इम्यूनिटी के साथ जो ग्लैंड एसोसिएटेड है दैट इज थाइमस ग्लैंड। तो टी सेल यहाँ पे जाके मेच्योर होते हैं, तो ये बी सेल वाला सबसे कॉमन होता है। एंड टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसके केसेस कम आते हैं, जो टी सेल वाला है। और हमेशा याद रखना, बी सेल, ये जो छोटे वाले इन्फेक्शन होते हैं उनके साथ पहले कौन फाइट करेगा? बी सेल। टी सेल फाइट करता है जब आपको एक वायरस छोटा था, जैसे कोल्ड का आ गया, छोटा मोटा है, राइनो वायरस आता है, नाक से म्यूकस वगैरह निकलेगा, थोड़ी बहुत कफिंग होगी, पर ठीक हो जाएगा। पर सोचो एक तरफ ह्यूमन इम्यूनो जो डेफिशिएंसी वायरस है, HIV, वो डेंजरस है ना, तो उसके साथ बी सेल नहीं फाइट करेंगे, उसके साथ टी सेल फाइट करेंगे। तो जो बड़े इन्फेक्शन होते हैं वो टी सेल के साथ डील करते हैं। ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी दी जाती है, पर जब कीमोथेरेपी किसी को दी जाती है तो बड़े सारे साइड इफेक्ट उसके आते हैं। इसी वजह से बड़ी सारी थेरेपीज आज के टाइम पे डेवलप करी जा रही है, उसी में से एक आती है नेक्सकार 19। कार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को। ये एक बार रिवाइज कर लो, काफी न्यू स्टूडेंट है आज, तो आपको पता लग जाएगा। देखो ये थेरेपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी सेल के साथ ये डील करेगा। नंबर 1, जो 2 तरह के सेल देखे, 1B एंड दूसरा T। एंड कार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, फुल फॉर्म, हाँ, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब इतना याद रखो, ये जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, इसको बनाया जाएगा लैब के अंदर, और इसका काम क्या होगा? वो जो टी सेल हैं उनको फटाफट से डिवाइड करवाना या फिर मल्टीप्लाई कराना। बायो के अंदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों एक तरह से देखी जाती हैं, ठीक है, मैथ्स में तो दोनों में डिफरेंस है, पर यहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों ही लिख देते हो आप। ये तो हो गया लैब वाला काम। अब ये इंसान है जो इस अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से सफर कर रहा है, इसका बाहर, ये वही पर्सन है जिसको ये कैंसर हो रखा है। अब इससे निकाल दिया जाएगा ब्लड को बाहर, और ब्लड में भी कौन से सेल? टी सेल, WBC के टी सेल। अब टी सेल जब बाहर निकाले तो वो जो लैब में कार बनी थी ना, उसके साथ इसको जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा कार टी।
फिर ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा और दोबारा से यही ब्लड किसके अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाएगा, उसी पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपने बाहर से कोई मेडिसिन नहीं दी, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिलेंगे। एलर्जी के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले टी सेल का नंबर उतना नहीं था बॉडी के अंदर। एकदम से ही आपने पहले 100 निकाले थे और उसकी जगह पे मिलियंस ऑफ टी सेल आपने बॉडी के अंदर इंड्यूस करे, तो बाकी के बॉडी ऑर्गन रिस्पॉन्स कर सकते हैं नेगेटिव नोट के ऊपर। तो ये जो नेक्स्ट कार 19 है, याद रखिएगा ये किसके साथ डील कर रहा है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के साथ, कि जो केमिकल फ्री थेरेपीज हैं वो प्रोवाइड करी जा सके पेशेंट को। डन।